अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। आप देख रहे हैं पेशावर रंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं इस वक्त शहर पेशावर में गोरा कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और 3-4 घंटे पहले हमें एक कॉल आती है कि यहाँ पे गोरा कब्रिस्तान में इशू बना हुआ है और वो इशू क्या है उसके बारे में आपको तफसील देते हैं। भाईजान सबको सलाम हो। ये 15 के भाई जितने भी देख लें, मैं ये अभी गोरा कब्रिस्तान के पास से गुज़र रहा था और ये दरख्त कट रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये किसी पादरी के बिना पर ये कटवाए जा रहे हैं। ठीक है, पादरी साहब का नाम क्या है? पादरी अल्ताफ़ गौर। क्या नाम है? पादरी अल्ताफ़ गौर। ठीक है। दूसरी बात है, ये देख सकते हैं आप कि सारा सरकारी जगह और ये बंदे आए हुए हैं सारे कटिंग करने के लिए, तो लिहाजा ये पूछा जाए कि किसके ज़रिए ये कटवाए जा रहे हैं। सही है ना? ये देख सकते हैं, ये पक्की लकड़ियाँ हैं, ये देख सकते हैं आप। वो इशू क्या है उसके मुतल्लक तफसील देते हैं। अकेडमी टाउन की यूथ भी यहाँ पे मौजूद है और दरख्त काटे जा रहे थे। वो दरख्त क्यों काटे जा रहे थे, हमें सुनने में ये भी आया कि जो ट्रॉली या जो भी लोडर वगैरह इन किया गया था अंदर, उसने जो कब्रिस्तान है, जो कब्रें हैं, उसकी बेहरुमती भी की गई थी। तो यूसुफ यकूब के साथ इस यूथ की मीटिंग हुई है और यूसुफ यकूब वही पर्सनैलिटी है जिन्होंने हालिया में बहुत सारे केसेस किए हुए हैं डायसिस सेंटर की प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे। तो अब ये तमाम सूरत हाल देखते हैं कि ये तमाम सूरत हाल क्या है। नाज़रीन, इस वक्त यूसुफ यकूब साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, कामरान साहब भी, कयूम साहब भी, और ये देख सकते हैं कि कैमरामैन दिखा सकता है कि ये जो है ये शाखें तो हमें नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन ये बड़े बड़े वो हैं जिसे कहते हैं पेड़ों की तने हैं। और जो कब्रें इस वक्त जो हुई हैं वो भी हम दिखाते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये भी है, मेरा कैमरामैन दिखा रहा है आपको कि ये देख लें, और मज़ीद और भी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद तफसीली बयान जो भी होगा नेक्स्ट जो लाए अमल है वो भी हम दिखाते हैं। नाज़रीन, इस दरख्त को भी वो नीचे से कैमरामैन क्लोज़ कीजिएगा ज़रा। नीचे से ये देखें नाज़रीन, ये नीचे से काटने की ड्रिल इसके मशीन के साथ काटने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जब यूथ के लोग यहाँ पर पहुँचे उन्होंने इसको ब्रेक करवाया। उन्होंने पूछा कि जी आपके पास कोई लेटर मौजूद है? नहीं मौजूद है। किसकी कोई अथॉरिटी ने आपको बताया? तो पादरी अल्ताफ़ गौहर साहब का नाम लिया गया। उसके बाद जो फ़ोन पे बात की गई है पादरी गौहर साहब से, वो भी हम जानते हैं तफसीलन। नाज़रीन, मेरे साथ यूसुफ यकूब मौजूद हैं और जानते हैं कि इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और नेक्स्ट इनका क्या प्लान चल रहे हैं। जय मसीह की। जी, जय मसीह की। यूसुफ भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप इन बच्चों की कॉल पे यहाँ पे आपने विज़िट किया, आपकी टीम के साथ भी लोग मौजूद हैं, और क्या सूरत हाल है, नेक्स्ट क्या चल रहा है? जी, ये मैं पहले तो ये एकेडमी के हमारे नौजवान हमारे साथ खड़े हुए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इनकी बहादुरी का भी कि इन्होंने मौके पे पहुंचकर और कुछ वीडियोस भी बनाई हैं और उन लोगों को रोकने की कोशिश की है। लेकिन उससे पहले वो अपना काम कर चुके थे कि वो ट्रॉली भी भर चुके थे, दरख्त काट चुके हुए थे। और ऐसा है कि ये पहली मरतबा ऐसा वाक़या यहाँ पर नहीं हुआ, पहले भी हो चुके हैं और इनके ख़िलाफ़ बहुत सख्त किस्म के एक्शन लिए गए हैं। लेकिन हमारे अंदर जो काली भेड़ें हैं, हमें उनको ढूंढना है और उन्हीं के ख़िलाफ़ एक्शन लेना है। पहले तो इस चौकीदार जो है यहाँ पर, उनसे पूछगिछ करनी चाहिए कि आपको किसने इजाज़त दी है, कितने बड़े बड़े दरख्त आप यहाँ से कटवा रहे हैं। जैसा कि हमने अभी विज़िट भी किया और तमाम जो कब्रिस्तान का एरिया है, सराउंडिंग एरिया जो दीवारें हैं उसकी हमने उनको देखा है और उस एप्लीकेशन को भी देखा है जिसके कहने पर ये सारे अमल जो हैं वो किए गए हैं।
उसमें सिर्फ एक दरख्त का जिक्र किया गया था और वो 157 हाउस नंबर है, उसमें किसी बंदे का नाम नहीं लिखा हुआ, किसी और किस्म का कोई जिक्र नहीं किया गया हुआ, और वो एक सिंपल सी एप्लीकेशन किसी इदारे को दी गई है और उसके अगेंस्ट ये सारा एक्शन हुआ है। और वो MO का नाम ले रहे हैं, इसमें इदारे बदनाम हो रहे हैं। अगर MO से भी मेरी रिक्वेस्ट है, कंटोनमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये एप्लीकेशन आई है और आपने इनको नोटिस भिजवाया है कि ये दरख्त काटे जाएं, तो फिर आप हमें जवाब दें कि यहाँ पर ये जो घने दरख्त थे जो हमारे कब्रिस्तान की रौनक हैं, जो लोगों को यहाँ पर साया मुहैया करते हैं, उस कड़ी धूप में उन जनाज़ों में लोग यहाँ आकर उनके साए में बैठते हैं, तो हमें जवाब दें कि आपको किसने इजाज़त दी कि वो हरे दरख्त काटे जाएँ। यहाँ पर जो कंप्लेंट आई कि उन शाखों को काटा जाए, हमने वहाँ पर वो शाखें भी देखी हैं, उसके साथ के जितने भी दरख्त थे ऑलमोस्ट तकरीबन 8-10 दरख्त जो हैं बहुत मजबूत किस्म के बड़े बड़े दरख्तों को काटा गया है। तो मेरे हिसाब में तो ये लाखों रुपए के दरख्त काटे गए हैं। इसमें कौन मुलविस है? हमने पादरी साहब से भी पूछा, पादरी अल्ताफ़ साहब जो इसके निगहबान है, जो इनके कस्टोडियन है इस कब्रिस्तान के, उनसे बातचीत की गई है। तो उन्होंने कहा कि जी हमने इजाज़त दी है, हमें एप्लीकेशन आई है, लेकिन उन्होंने शायद उस एप्लीकेशन को देखा नहीं है या उन चीज़ों को देखा नहीं है कि जो यहाँ पर दरख्त काट के लेकर गए हैं। हमने वो तमाम एविडेंस इकट्ठे कर लिए हैं। अब हमारी सुबह पादरी अल्ताफ़ साहब से मीटिंग होगी और फिर हम इदारों को एप्लीकेशन लिखेंगे कि आपने इस एप्लीकेशन पे इतने बड़े बड़े दरख्त क्यों कटवाए हैं। थैंक यू जी। एकेडमी टाउन यूथ से सिकंदर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी कॉल्स जिनकी वसासत के साथ ये तमाम चीज़ें हम तक पहुँची हैं, इनसे भी इनका भी मौक़िफ़ जानते हैं। जी मसीह में तमाम कलीसिया को सलाम हो जी। हमारा एक बंदा था जी, हमारी यूथ का एक बंदा था शहजाद, वो यहाँ से गुज़र रहा था, उसने देखा कि यहाँ पे कुछ लोग दरख्त काट रहे हैं। उसने आके उनसे बात की और उनके पास कोई ख़ास एविडेंस नहीं था, तो उसके वजह से उसने उनके साथ काफ़ी बहस की और लड़ाई झगड़ा भी हुआ। और फिर हमें फ़ोन किया और फिर हम मौके पे पहुँचे और हम यहाँ पे पहुँचे। फिर मैंने सर को भी टेलीफ़ोन किया, फिर सर भी आ गए यहाँ पे। और फिर अभी भी 6 बजे से हम कब्रिस्तान में मौजूद हैं और बस हम ये चाहते हैं कि जी हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे कब्रें निकालते हैं। तो सर जी ये दरख्तों के सहारे पे हम यहाँ पे गर्मी में जो अपना वक़्त गुजारते हैं, यहाँ पे कोई बिजली नहीं है, पंखा नहीं है कि जिसकी वजह से हम वो करें। तो मेरा लिहाजा यही दरख्वास्त है कि जी ये दरख्तों को ना काटा जाए, इनके सहारे हम कब्र कुशाई का काम करते हैं और इनके वसीले से हम यहाँ पे कब्र निकाल सकते हैं जी। और मैं आखिर में ये बात करना चाहता हूँ जी, सख्त से सख्त इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है ना कानूनी कार्रवाई की जाए। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना मेज़बान अनिल मसीह। और वो जो लेटर था वो कोई अथॉरिटी नहीं रखता, क्योंकि एक सिंपल से पेज लाइनिंग वाले पेजेस पे वो लिखा हुआ था MEO का वो लेटर था और पहले कंटेनमेंट बोर्ड का भी नाम लिया गया। और अभी देखते हैं सारा कुछ कि क्या जो सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं कि नाज़रीन ये भी काटने की कोशिश की जा रही थी, ये दिखा सकते हैं, देख सकते हैं ये सारी तमाम चीज़ें, लेकिन समझ नहीं आ रही कि क्यों बिला वजह ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है, ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है जिससे अमन और जो भाईचारा है वो ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, फेंक कर छोड़ गए हैं, खौफ की वजह से अपनी रस्सियाँ भी यहाँ पे फेंक दी हैं और कैमरामैन साथ साथ दिखाता जा रहा है ये चीज़ें मेरी। और ये इस वक्त के तकरीबन रात के टाइम क्या हो रहा है, 9:30 का टाइम है और यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं और मज़ीद भी लोग आ रहे हैं और ये हम दिखाएंगे आपको मज़ीद जो सूरत हाल है इस वक्त की, जो कब्रें डैमेज हुई हैं और हमें ये भी पता चला है कि जी हम उसको ठीक करवा देते हैं। तो ये जनाब ये रस्सी भी छोड़कर भाग गए हैं वो, तो अगर वो प्रॉपर चैनल के थ्रू आते तो मेरे ख्याल से वो भागते नहीं। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये ट्राली के निशान भी हैं और देखिए वहाँ से पहले बात है कि ट्राली इन हो नहीं सकती है, लेकिन फिर भी ट्राली अंदर लाई गई है
और किसी चीज़ का भी खौफ नहीं था कि ट्राली क्यों अंदर की गई जा रही है, कोई हमसे पूछने वाला है और कोई हमसे सवाल करेगा या जवाब मांगेगा, क्योंकि इनके जहन में एक चीज़ फिट की गई है कि जो कुछ मर्ज़ी करते रहें, मसीह कौम के लोग नहीं बोलेंगे, मसीह कौम के नौजवान वैसे ही घरों में बैठे हुए हैं। लेकिन अब वो वक्त ख़त्म हो चुका है। मसीह कौम की यूथ सवाल भी करेगी और जवाब भी मांगेगी और तुमसे डंके की चोट पर जवाब मांगेगी। देख सकते हैं कि इस वक्त यूसुफ यकूब और उमैर जो कि यूथ मेंबर भी हैं और पूरी उनकी यूथ टीम भी यहाँ पे मौजूद है। तकरीबन 40 से ज़्यादा लोग हैं लेकिन अभी कम हैं। सुबह की क्या लाए अमल तैयार होता है वो भी नाजरीन हम आपको बताते रहेंगे। इस वक्त जो अकेडमी टाउन की यूथ है उमैर और दीगर उनके साथ जो लोग हैं वो उन्हें लीड कर रहे हैं और पैरिश की तरफ से चर्च पाकिस्तान से इस वक्त यूसुफ यकूब और उनके साथ कामरान और कयूम भाई भी मौजूद हैं। और हमेशा की तरह जब हमें कॉल की जाती है तो हम हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई है और आज भी गोरा कब्रिस्तान में अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं। मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद बहुत सारी FIR भी मुझ पर होगी, 107 का पर्चा भी होगा और साइबर क्राइम में भी मुझे बुलाया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैंने पीका एक्ट के ख़िलाफ़ एक रिट पिटिशन दायर की गई है ताकि इन मसलों को जब हम हाईलाइट करते हैं तो जो ओहदेदार हैं, जो पादरी हैं, जो बिशप साहबान हैं, वो ये कहते हैं कि जी हम हमारी ज़ात के ऊपर, हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर उंगली रेज़ की गई। तो उससे पहले कि ये वाली बातें करें तो उनको हमने जवाब देने के लिए एक पेशावर हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन दायर करवाई हुई है। यहाँ से देख तो आपको अभी ये देखें जी, ये वाज़ेह है, कैमरामैन दिखा रहा है नीचे, ये वो ट्राली के तमाम टायर्स हैं जो लाई गई है और जो ड्राइवर था वो भी मेरे ख्याल से बिल्कुल बेवकूफ़ कमबख्त था, जिसे इतना भी एहसास नहीं था कि कब्रिस्तान है। ये दिखाएं ज़रा, कब्रिस्तान है, गोरा कब्रिस्तान है और देख सकते हैं कि इस वक्त मैं गोरा कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और अभी मज़ीद चीज़ें आपको दिखाते हैं नाज़रीन। पहले जी फर्स्ट यहाँ पे जब ट्रॉली इन हुई है पहले वो कब्र थी और उसके बाद इसके ऊपर टायर गुजारा गया और फिर ये वाली कब्र के ऊपर भी टायर ही गुजारा गया है और ये सारी नीचे जी कब्रें हैं और ये उनके ऊपर ना ट्रॉली गुजारी गई है। तो मज़ीद आपको चीज़ें दिखा देते हैं। और ये देखें जी, ये भी दिखा दें जी, ये भी ये जो आ जाए जी, आ जाए, मेरा कैमरामैन दिखा रहा है, इधर से आ जाए, अच्छा उधर से, दिखा रहे हैं आपको जी। ये देखें, ये ट्रॉली भी अंदर है और ये मुकम्मल जी कब्र के बैठ चुकी है। इस वक्त ये कब्र बिठा दी गई है क्योंकि ऊपर ट्रॉली है, इतना वज़न था। और मज़ीद आपको दिखाते हैं जी आगे दरख्तों की सूरत हाल। इधर से आ जाए, इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है गोरा कब्रिस्तान की वो आपको दिखाने लगे हैं। कहते हैं जी शाखें हैं और शाखों को काटा गया है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही कटिंग चल रही थी। ये देखें जी, मेरा कैमरामैन अभी आपको वाज़िया दिखाएगा कितने बड़े बड़े दरख्त काटे गए हैं। ये दिखाएं जी कैमरामैन, ये देखें जी नाज़रीन, ये मुकम्मल दरख्त इन्होंने ऊपर से काटा हुआ है। अगर ये लोग ना आते तो मेरे ख्याल से ये भी पूरा दरख्त कट जाना था। जहाँ में मेन मसला है तो ये तकरीबन ये 3-4 दरख्त छोड़े हैं इन्होंने और बाकी भी अंधेरा भी है, रात का टाइम भी है और सॉफ्टी भी पहनी हुई है, लेकिन चलें, खुदावंद है जो हिफाजत। और अच्छा ये देखें जी, ये बेरी की जो कंप्लेन थी, बेसिकली इस बेरी की कंप्लेन थी और इसके अलावा बाकी जो दरख्त काट के ले गए हैं उनका कोई भी सिस्टम पता नहीं है। कैमरामैन आगे आए ना ज़रा, ये देखें जी, तना दिखाएं जी इसका। और ये वो छोड़ कर गए हैं जब यूथ के लड़के आए हुए थे। और ये देखें जी, इसको छुपाने के लिए ऊपर मिट्टी डाल दी गई है ताकि ये देखें जी, मिट्टी डाल दी ताकि पता ना चले। ये देखें जी, ये ताज़ा कटिंग हुई है दरख्त
और किसके हुक्म से हुई है ये तो अब यूसुफ भाई से तफसील जानते हैं कि आगे नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं। अगर इस तरह हम बात करें तो पूरे कब्रिस्तान की यही हालत है, लेकिन अब तफसीलन बात करते हैं। और भी चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं तो शाखें यहाँ पर पड़ी हुई हैं जिनका इशू था, और बड़े बड़े जो दरख्त काटे हुए हैं ना वो लेकर चले गए हैं। नाज़रीन, अगर मैं बात करूँ तो मेरे पस मंज़र आप देख सकते हैं कि तमाम दरख्त इन्होंने काट दिए हैं। जो मेन जो इशूज़ था छोटी छोटी तनों का वो वहाँ भी पड़ी हैं, मेन तमाम टालियाँ वगैरह इन्होंने काट दी गई हैं। तो अब यूसुफ भाई से तफसील जानते हैं कि अब नेक्स्ट इनका क्या प्लान्स हैं और क्या ये कानूनी कार्रवाई करेंगे। कल जो मसले मसाइल हैं उन पे भी बात करते हैं कि कल क्या होने जा रहा है, और एकेडमी की यूथ से भी बात करेंगे कि वो क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है उनकी तरफ से भी। और ये जनाब देख सकते हैं कि एक छोटा दरख्त इन्होंने ना छोड़ दिया है, और जो बड़ा है वो बड़ा जो दरख्त है वो काट कर लेकर चले गए हैं। और जो हमारे पास वीडियोस पड़ी हैं वो भी मौजूद पड़ी हैं कि किस तरह उन्होंने बड़ी ट्रॉली भरी हुई थी और वो लेकर जा रहे थे। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त गोरा कब्रिस्तान के बाहर मौजूद हैं, और ये यूसुफ भाई, कयूम, कामरान और ये बाकी यूथ के एकेडमी यूथ के लड़के मौजूद हैं। और हमें 4 घंटे पहले कॉल आई हुई थी कि यहाँ पे अनलीगल काम हो रहा है और कब्रों की बेरुमती की गई थी, और उसके बाद ट्रॉली अंदर गई है और सारे बड़े दरख्त काट कर ले जाए गए हैं। वीडियो बतौर सबूत पड़ी हुई है हमारे पास, वो इस वीडियो के साथ हम अटैच कर देंगे। तो अभी हमने जो चौकीदार था कब्रिस्तान का उसे कॉल की है, लेकिन उसके दोनों नंबर बंद जा रहे हैं। उसने कहा जी आप भी पहुँचे, हम भी पहुँच रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे मौजूद हैं तो नाज़रीन ताला लगा हुआ है। मज़ीद कोशिश करते हैं कि अंदर की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्योंकि ये ना हो कि सुबह फ़र्स्ट टाइम इन कब्रों को जिनकी बेरुमती की गई है उन्हें ठीक ना कर दिया गया हो। तो ये सारी जो सूरत हाल है इस वक्त की ताज़ा तरीन मैं आपको दिखा रहा हूँ।